तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आगे आप नहीं चल पाएंगे। आमतौर पर जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी और जो कैंडिडेट हैं वो भी आगे भागने की कोशिश करते हैं। सभी के विचार में होता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो वह जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अच्छा है। यानी हर काम में स्पीड के पीछे भाग रहे हैं। तो स्पीड आपने उतनी ही लेनी है जितनी आप कंट्रोल कर सकें किसी भी काम में। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक बार किसी बड़ी कंपनी का मालिक था, उसने एक ड्राइवर अपॉइंट करना था। तो बड़ी कंपनी होना करके काफी कैंडिडेट्स उसमें ज्वाइन करने के लिए आ गए। मालिक ने इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उसने क्वेश्चन रखा कि भाई मैं समुद्र के किनारे गाड़ी चला रहा हूं, आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी समुद्र के किनारे। आप इतनी स्पीड से ले जा सकते हैं, समुद्र के किनारे से कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी छोड़कर आप गाड़ी चला सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा था, इसलिए जिसका भी इंटरव्यू होता गया वो कहता है कि मैं जो है वो 100 से 200 किलोमीटर की स्पीड से, और जो समुद्र का जो एज है, जो समुद्र का किनारा है, उसमें 1 फुट इवन एंड आधा फुट जगह छोड़कर मैं गाड़ी चला सकता हूं। तो सभी ने अपने विचार रखे। एक आदमी आया, लास्ट में ड्राइवर आया, तो उससे वही क्वेश्चन किया गया कि आप समुद्र के किनारे में कितनी दूरी छोड़कर, कितनी डिस्टेंस छोड़कर किनारे की कितनी स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। तो उसने जवाब दिया कि स्पीड तो खैर मैं चला सकता हूं, जितनी मर्जी चला सकूं स्पीड से गाड़ी तो मैं चला सकता हूं, लेकिन वो भी मेरी लिमिट होगी जितनी मैं उसको कंट्रोल कर सकूं। और अगर मेरे पास सड़क पड़ी है तो मैं समुद्र के एज पर ही, किनारे पर ही रिस्क, गाड़ी को चलाने का रिस्क क्यों लूंगा, और उसकी सिलेक्शन होगी। क्योंकि जब आपके पास स्पेस है तो किसी काम को करने के लिए आप रिस्क क्यों लेंगे। आप रिस्क तब लेना है अगर आपके पास कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं है, तब रिस्क लेंगे आप, अदरवाइज रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले मेरा टॉपिक चल रहा था, जो हमारे जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर एंड टाइपिंग। तो टाइपिंग जो है वो मैंने बताया था कि कंपलसरी है सभी के लिए, वियर इन माइंड, सभी नोट करेंगे इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट कंप्यूटर करना शुरू कर देंगे, शॉर्ट हैंड करना शुरू कर देंगे, वो बोलेंगे टाइपिंग क्या करनी है, अभी तो मैंने शॉर्ट हैंड कर रहा हूं। लेकिन टाइपिंग जो सबसे कंपलसरी है आपका, और हर फील्ड में आपको काम आएगा ही आएगा। टाइपिंग वर्क ऐसा है। तो टाइपिंग के लिए ये सामने मैंने चार्ट रखा हुआ है, इनिशियल चार्ट। सभी को पता है कि कोई महीने का कोर्स कर रहा है, या कोई 3 महीने का कोर्स कर रहा है, या कोई साल का कोर्स कर रहा है। सबसे पहले शुरू में हम आपको यही चार्ट हाथ में देते हैं, चाहे आप कंप्यूटर कर रहे हैं या शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज कंपलसरी है आपकी।
आम तौर पर देखा गया है, बाकी कई सेंटरों से हमारे पास कैंडिडेट आ रहे हैं तो उन्होंने डिप्लोमा तो ले लिया, साल 2 साल 3 साल कर, लेकिन उनको ये पता नहीं कीबोर्ड है क्या, चलाना कैसे है। मैं बोलता कि चलाइए आप, तो ऐसे ऐसे करते ऊपर ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते। तो सबसे पहले एक तो लिखा यूनिवर्सल कीबोर्ड। मैंने सभी को पहले बताया कि दुनिया के आप किसी कोने में जाएंगे, चाहे टाइपिंग का कीबोर्ड है या कंप्यूटर का वर्किंग कीबोर्ड, पूरी दुनिया में एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं होगा। यूनिवर्सल का मतलब ये है, इसको वर्ल्ड बेस पर इसको रिसर्च किया गया है। उसके बाद आता है ये जो हाईलाइट किया हुआ बीच में ASDF सेमीकोलन LKJ, ये आपकी होम कीज है, होम रो जिसको हम कहते हैं। होम का मतलब है यहीं से चलना है, यहीं पर आपने स्टॉप करना है। शुरू में तो हम आपको बताते हैं कि अच्छा चलो यहीं पर स्टॉप करेंगे, होम रो का नीचे लग बताया हुआ। अब अंगुलियों का डिवीजन साथ में दिया हुआ, जो स्टॉप जिस उंगली से आ रहा है उसी उंगली से लेना है स्पीड निकालने के लिए, आपके लिए कंपलसरी है। दूसरी उंगली से लेना ऑल लाइफ के लिए सेटिंग है। और टाइपिंग आपकी अनसीन है, बिना देखे। अगर देख कर करेंगे तो आपका 4 गुना टाइम ज़्यादा लगेगा। जो एक्चुअल टाइपिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पहले आप 4 को देखेंगे, फिर कीबोर्ड को देखेंगे, फिर देखेंगे स्पेलिंग क्या है, फिर कीबोर्ड को देखेंगे, फिर देखेंगे मिस्टेक, फिर कीबोर्ड को देखेंगे। आपका जो है वो एक्चुअल टाइपिंग क्या है, वो आपकी अनसीन हो। इफ यू वांट टू बिकम ए गुड टाइपिस्ट, दिमाग और उंगलियों का डायरेक्ट रिलेशन होगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बातें भी कर रहे हैं और साथ में आपकी टाइपिंग भी, दिमाग को पता है कि कौन अक्षर कहाँ, दिमाग और उंगलियों को पता है कि कौन अक्षर कहाँ पर है और किस उंगली से आपने उसको लेना है। उसके बाद आपके पास आता है स्पेस बार। स्पेस बार जो है राइट हैंड थंब पर लिखा हुआ है, इस मतलब स्पेस बार आपका राइट हैंड थंब से है। ये अंगूठा चलेगा, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट आ गया। उसके बाद ये लेसन है। वैसे आपको पता कि लेसन जो है, लेसनों के साथ हमारे लेसन भी ज़्यादा हैं और एक्सरसाइज भी ज़्यादा है जब आप वर्क करते हैं, लेकिन मेन एक्सरसाइज ये है, इनसे हमारा पूरा कीबोर्ड कवर हो जाता है, कोई चीज़ रहेगी नहीं इनसे। फर्स्ट ASDF सेमीकोलन LKJ, चलना आपने छोटी उंगली है, 4th फिंगर से कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तब आपका कवर होगा टाइपिंग। सेकंड मध्य में GF 2 अक्षर रह रहे हैं, तो इन उंगलियों का डबल काम होगा। ये उंगली आएगा उसी उंगली से जैसे लेंगे, पूरी लाइफ के लिए सेटिंग है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट, जब आपने नेक्स्ट रो लेनी है, ये देखिए A के साथ आएगा Q, SW, ASDF, वो ही है बीच में होम रो का। होम रो से चलेंगे आप AQSWDEFRFTFG, पूरी लाइन कवर होगी। इधर से चलना वही छोटी उंगली चलना है, सेमीकोलन PLOKIJUJY और JH, पूरी रो आपकी कवर होगी। उसके बाद से फिर हम होम रो देखेंगे ASDF, यहां से सेमीकोलन LKJ, वही है होम रो यहां पर आएगा, तो वहीं से चलेंगे। A के साथ शिफ्ट की आएगी आपकी SZ, दूसरे में DX, FC, FG, पूरी लाइन उधर से सेमीकोलन को L, KM, JM, JB, JH, पूरी लाइन नीचे की कवर होगी। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस अलग अलग लेसन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस, आम लेसन जो हैं
जब आप करेंगे, जब कर बैठते हैं आप, कोई टाइपिंग कर बैठा है 4 और 6 नंबर लेसन, इनको डेली 10 मिनट रिपीट कर लीजिए, आपकी टाइपिंग कवर हो जाएगी। 4 और 6। लेकिन उंगलियों की सेटिंग सही है। डिवीजन देखिए, ये चौथी, तीसरी, दूसरी, बाकी सब पहली से। चौथी, तीसरी, दूसरी, बाकी सभी पहली से। यह है कि जब टेस्ट होता है, और आपका जो टेस्ट होगा वो आम तौर पर कंप्यूटर पर होगा। आजकल टेस्ट, जैसे आप पहले टाइपिंग ट्यूटर चला था, वैसे आजकल टेस्ट चले हैं कि कीबोर्ड के सामने लिखा हुआ है, आप बैठकर उसमें को देख उसको टाइपिंग करते हैं। तो कई कैंडिडेट कहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर किया तो वैसे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, आपका बेस अगर सही होगा, आपने पता है आपको कि कौन सा स्ट्रोक किस उंगली से लेना है, तो चाहे आपके पास चार्ट आ जाए, चाहे आपके पास स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उंगली तो आपकी चल रही है। वहां पर आप चार्ट पर देखेंगे, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखकर उंगली चलनी चाहिए। ये शर्त नहीं है कि कीबोर्ड बिल्कुल ही नहीं देखना है, देखना पड़ता, लेकिन आपका रनिंग में आपका हाथ चलना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि एक बार ये कोई शायद 1990-91 की बात है, लड़के टाइपिंग कर रहे थे और यहाँ पर कोई बाहर से आ गया, मेरी दुकान सामने थी, उसमें मेरा टाइपिंग और शॉर्ट हैंड था। तो लड़का टाइपिंग कर रहा था, तो कोई जानकार वाला आ गया किसी, इसमें लिखा था डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड व्हाइल टाइपिंग, लिखा तो शायद अभी यहाँ पर कंप्यूटर, इसका क्या मतलब है? तो उसने आंसर दिया कि जब टाइपिंग करेंगे तो कभी भी कीबोर्ड की तरफ देखना नहीं चाहिए। तो उसने बोला कभी भी कहाँ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना, तो देखना पड़ता है कीबोर्ड, लेकिन जो रनिंग में आपका वर्क है वो रनिंग में आपका हाथ चलना चाहिए, स्पीड कभी बनेगी। उसके बाद जब मैंने टॉपिक लिया है तो ये बताना जरूरी है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट जो टेस्ट दे रहे हैं, मटे टेस्ट दे देते हैं। कई बार कई टेस्ट कोई कहीं 15, 20, 25, 25। आम तौर पर क्या होता है, हर के दिमाग में ये होता है कि मैंने अप्लाई कर दिया है, मेरे को लेटर आएगा, तब मैं जाकर टाइपिंग सीखूं। एक बात और, कई सेंटर वाले जो हैं, ये नहीं कहूँगा कि मैं सिखाता हूँ, नो, ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा सिखाता हूँ, नो। लेकिन अगर किसी ने टाइपिंग सिखानी है तो उसके पास या तो उसने सर्विस की होनी चाहिए, सबसे जरूरी है, या कोई टाइपिंग के उसको बेस का कोर्स का पता, ये कोर्स है कि ये टाइपिंग का, इसका पता होना चाहिए। कई सेंटर वाले आप चले जाएंगे, हाँ जी मैंने महीना 2 महीने या मैंने टाइपिंग कोर्स करना, बोले आज भी चलो सिखाते हैं हम। वो बोलेंगे बैठते जाओ, आप करते जाओ, बैठो करते जाओ, वैसे टाइपिंग कवर नहीं होती। ये ऑल लाइफ के लिए उंगलियों का डिवीजन है, ऑल लाइफ के लिए, कि कौन सा अक्षर आपने किस उंगली से लेना है, उसी उंगली से लेना पड़ेगा आपको, अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं, टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हो। बाद में अक्षर जैसे मर्जी करो, लेकिन जो बेस बन गया वो ही फिर बेस रहता है। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं बताना जरूर चाहता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड को कैसे काउंट किया जाए, पता होना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि आपने 10 मिनट में 2000 स्ट्रोक टाइप किए हैं। स्ट्रोक, जो भी आपकी उंगली चल रही है दैट इज काउंटेड स्ट्रोक, चाहे स्पेस बार आप चला रहे हैं वो भी स्ट्रोक काउंट किया जाए। 5 स्ट्रोक आपका एक शब्द काउंट किया जाए, और सपोज कीजिए एक शब्द में 15 स्ट्रोक है, 15 यानी जो स्पेलिंग है, एक अल्फाबेट जो भी है जिसको स्पेलिंग आप कहते हैं, 15 स्ट्रोक है उसमें, तो वे कितने शब्द होंगे आपके? 3 शब्द काउंट हो जाएंगे आपके। लेकिन इसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा है, 10 गुना पेनल्टी है इसकी मिस्टेक।
कई बोलते ले मैं तो पेज पूरा पढ़ी है। यानी अगर आपने एक मिस्टेक कर दी तो पीछे के 10 शब्द आपके लेस हो जाएंगे एज पर जो रूल है। अगर 15 एक शब्द के बीच में 15 आपके स्ट्रॉक 15 करैक्टर आ रहे हैं उसके बीच में, तो कितने शब्द बने उसके? 3। उसमें एक मिस्टेक है 3, तो वो 3 शब्द हैं, 10 तियां 30 शब्द आपके लेस। इसलिए कैंडिडेट कहते हैं कि हमने किया तो अच्छा था लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सके। नंबर 2, ये जो टाइपिंग कॉन्सेप्ट है ये 10-15 दिन में होता है। कई आके हम दे देते हैं कल महीना किसी के पास है, जब उनको लेटर आ गया तो इतने दिन का आपका टाइपिंग टेस्ट है, तो भाग कर आएंगे हमने टाइपिंग सीखनी है। मैं पहले बता देता हूँ कि सीखिए आप, लेकिन सीखने का फायदा कोई नहीं होगा। करिए, मैं करवा देता हूँ। तो मेरे हिसाब से सभी को पहले से ही टाइपिंग कोर्स करके रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। मेरी गारंटी है अगर आप 2 साल के बाद भी आएंगे तो 1 हफ्ते में आपकी स्पीड वहीं पर पहुंच जाएगी। जिन्होंने कोर्स किया हो उनकी कह रहा हूं, बाकी तो नहीं। एक बार जिन्होंने कर लिया तो खैर मेरा टॉपिक ये चला था। तो देखिए 2000 शब्द आपने टाइप किए, 2000 डिवाइडेड इनटू 5, कितने शब्द बने आपके? 400। ठीक है। नंबर ऑफ मिस्टेक कमिटेड, कितनी मिस्टेक ही 400 में आपने? 8। पीनालाइज, नंबर ऑफ वर्ड टू बी पीनालाइज, 8 जरबे 10 बराबर है 80। 80 शब्द बीच में से लेस हो जाएंगे, तो 400 में से 80 आपके शब्द चलेंगे, कितने रह गए? 320। 10 मिनट का टेस्ट था, आपकी स्पीड निकली 32 वर्ड्स। मैक्सिमम मिस्टेक ये वैलिड होंगी, लेकिन अगर आपकी मिस्टेक दूसरी तरह में आप ये देखिए मेथड है स्ट्रोक्स नीचे टाइम जरबे 5, ये फार्मूला है, तभी आपकी स्पीड वो ही निकल जाएगी आप। लेकिन अगर आप ये बोलें, आमतौर पर जब आप टेस्ट देते हैं तो कैंडिडेट के दिमाग में क्या होता है कि मैंने स्पीड निकालनी है, और स्पीड निकालने के चक्कर में वो शुरू में थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं और स्पीड की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, शुरू में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बिल्कुल स्लो चलिए। कोई भी टेस्ट आपका टाइपिंग आ रहा है, कोई भी टेस्ट आ रहा है, टाइपिंग कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं, तो पीस ऑफ माइंड बिल्कुल कूल आराम से चलिए। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस होता जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ाते जाइए। आमतौर पर क्या शुरू की जो 2-3 लाइनें होती हैं उनमें स्पीड निकालने के चक्कर में वो मिस्टेक कर देते हैं। जो एग्जामिनर है वो ये नहीं देखेगा कि आपने कितना पेज भर दिया है, वो ये देखेंगे एक शब्द आपने क्या टाइप किया हुआ अभी। इवन देन कुछ परिस्थितियों में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपकी 1 या 2 वर्ड स्पीड कम भी है तो भी आपकी सिलेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन मिस्टेक ही बहुत ज्यादा है। एक्यूरेसी फर्स्ट देन स्पीड, हर काम। तो इसके बाद आपका आता है कि आप सभी कंप्यूटर वाले हैं, तो मैं उसी बेस पर बात करूंगा। कंप्यूटर के बीच में कुछ भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप कर रहे हैं, सबसे पहले एक तो जिसको कंप्यूटर फंडामेंटल कहते हैं, वो भी कंप्यूटर का एक बेस है, उसका पता होना चाहिए। जब आप आगे सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं तो सॉफ्टवेयर का जो बेस है, जो आधार है, सबसे पहले उसका पता होना चाहिए। मैं अभी सभी को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इनको बेस दीजिए।
जब तक बेस का पता नहीं होगा तब कुछ नहीं। जब तक एक्सेल में आपको सेल रेफरेंस का पता नहीं, सबसे पहले जो पता नहीं आपका MS वर्ड किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, एक्सेल किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, पावर पॉइंट किस चीज़ के लिए किया, और एक्सेस का क्या मतलब है, इनका मतलब होना बहुत जरूरी है। और जो मेन वर्क है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस जो मैंने बताया 3-4 सॉफ्टवेयर, इंग्लिश हिंदी में काम कैसे करना है, इंटरनेट, ये आपका क्लियर है तो आपके सर्विस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मेन ये आता है ऑफिस, इसको कहते हैं MS ऑफिस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑफिशियल वर्क है, और किसी ऑफिस में आप जाएंगे तो ऑफिस वर्क आपको करना पड़ेगा, आपको हिंदी में काम करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक तो सॉफ्टवेयर का बेस आता है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद कैसे मिलेगा? जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप जैसे MS वर्ड आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले पुरानी फाइलों खोलिए, उनको 10 मिनट की 10, 15, 20 फाइलें खोल दी, पता लग जाएगा कैसे वर्क किया होगा। उसके बाद आपने नई फाइल बनानी। नई फाइल बनाने के लिए कोई आपको लेटर, थीसिस कुछ भी दिया जा रहा है, उसके बीच में ध्यान रखना जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल ही लिखना है आपको, जो सेटिंग सेम रखनी है आपको, उसको स्मॉल नहीं करना। फाइल को आपने सेव कर दिया, आपको पता लग गया कि MS वर्ड क्या है। आगे तो आपको पता काफी लेंथी है। उसके बाद हम एग्जाम्पल दें कि आप एक्सेल में आ गए, एक्सेल की भी 4-5 फाइलें खोलिए, 5-10 फाइलें खोलो 10 मिनट में। इंस्ट्रक्टर को बोलो कि मैं हमें फाइलें खोल कर दिखाई, मैं 10 मिनट के लिए फाइलें खोलूँगा। उसके बाद फाइलें खोलने से आपको पता लगे इसमें क्या बना हुआ है, सारी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद वर्ड के बीच में आपका लेटर, थीसिस, हिंदी में जितने वर्क ओवर डिजाइनिंग का काम होगा, कोई भी डिजाइन वो सारा MS वर्ड्स के बीच में। एक्सेल के बीच में आपका कैलकुलेशन का काम, और रो और कॉलम का एक जाला बना होता है, खाने बने होते हैं। तो उन खानों के रेफरेंस का सबसे पहले आपको पता, क्योंकि एक्सेल के बीच में अगर सेल रेफरेंस का पता नहीं तो आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे, कोई फायदा नहीं होता। सेल रेफरेंस क्या है? जैसे किसी भी खाने पर हम चले गए, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया एक्सेल, तो उसको देखना आपने जहां पर आपका पॉइंटर है उसके ऊपर ABCD लिखा हुआ। अगर उस नंबर D आ रहा है तो D, और इस पर रो लिखना, कितना नंबर रो है आपकी। अगर 15 है तो उसका रेफरेंस है D15। ये सबसे पहले जरूरी है। आगे कोई और भी है, उसको देखिए कि ऊपर क्या है, कौन से ऊपर से ये कॉलम कौन सा जा रहा है, और इस तरफ कौन सी रो आ रही है, रो को देखिए कौन सा है, वो ही उसका रेफरेंस होगा। और आगे चलेंगे तो इसी बेस पर आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सेल रेफरेंस के आधार पर ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक तो होती है पूरी कैलकुलेशन, इतनी अभी तो है, इसमें तो आप तो कितना को वर्क करते हैं। सबसे पहले हम सभी जिसको मैं एक्सेल देता हूँ उसको मैं कहता हूँ कि आप 20 नाम लिखिए, ऊपर 10 सब्जेक्ट लिखिए जो आपके कॉलम बने हुए हैं, और इनमें आप अपनी मर्जी से हर नाम के बीच में 50 जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनमें 30 से 50 तो मार्क भर दो, जो 5 रह गए उसमें 50 से 90 तक अपनी मर्जी कुछ मार्क्स भर दो। लेकिन वो सीट इतनी बड़ी है कि दुनिया भर का एक सीट में डाटा आ सकता है, लाखों के हिसाब से रो और हजारों के हिसाब से कॉलम, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। बराबर है सम लगाएंगे, पूरे का पूरा जितने भी आपका चार्ज है, लाखों सेल हैं आपकी, बराबर सम, आर्गूमेंट ब्रैकेट में होगी, V2 बीच में कॉलम लगाइए, लास्ट वाला दीजिए G, पहले वाले जो 65,536, अभी तो काफी सब अभी हमारे पास देखा आपने ऑफिस विंडो 10 है और ऑफिस 2021 चल रहा है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप 1 सेकंड में कर सकते हैं लगाने से।
उसके बाद आप पार्शियल, एक तो हो गया सिंपल सीधा निकालो, दूसरा पार्शियल कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, सम एवरेज काउंट मिनिमम मैक्स कैसे आपने लगाना है। उसमें बराबर है सम V2 कॉलन लगाना बीच में जहां तक रेंज लेना है, K2 फिर कॉमा लगा दीजिए, V4 K4, ये तो रेंज में आ गया पूरा, पूरी जो आपकी रो आ रही है पूरी, फिर कॉमा लगा दीजिए, कोई और डालना और पूरा रोज में डाल दीजिए, फिर कॉमा लगाकर आगे D7 कॉमा F11, जितने भी रेफरेंस देंगे जब आप ब्रैकेट्स को बंद करेंगे तो जो भी आपने पढ़ लिया वो बीच में निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई फार्मूला निकालने के लिए कि उस काम को हम मैनुअली कैसे करेंगे। कंप्यूटर के बीच में फार्मूला क्योंकि कंप्यूटर तो आपने ऑपरेट करना है, कंप्यूटर के बीच में फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले उस फार्मूले का आपको मैनुअली पता होना चाहिए। मैनुअली यानी हाथ से आप कैसे करेंगे उस चीज, उसके बाद आप कंप्यूटर में ले सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आगे मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, आगे ऑफिस वर्क के बारे में नेक्स्ट टॉपिक चलेगा कि ऑफिस वर्क में आपने कैसे करना है, ये नेक्स्ट सैटरडे। तो आज का इतना ही है।